ऐ मूसा दरिया पे लाठी मारो। आप लाठी मारते हैं, दरिया फट गया। फलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्थौदिल अज़ीम। अल्लाह ताला लाठी, दरिया फट गया, अल्लाह ने पानी को दीवार बना दिया, उसके दरमियान खुश के रास्ते बन गए। अब कुरान कहता है वअनजैना मूसा वमन मअहू अजमईन। हजरत मूसा पूरी कौम को लेकर उस रास्ते से गुजर गए। जब फिरौन पहुंचा लश्कर के साथ, वअज़लफ़ना थम्मल आखरीन, तो वो पानी जो नबी के एहतराम में हाथ बांधे खड़ा था, जैसे ही ये पहुंचा है, एहतराम खत्म, आपस में गले मिल गए। सुम्मा अग़रक़नल आखरीन, फिरौन लश्कर समेत दरिया में डूब गया, डूब गया। अब मैं आपको बताता हूं कि फिरौन के तरफ भी कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि मूसा को ना सताओ, वो नेक है, मगर चले गए गलत रहबर के साथ। बट गॉन विद द रॉन्ग लीडर, चले गए गलत रहबर के साथ। तो कुरान हमें बता रहा है कि देखो, तुम नेक भी रहो, तुम अच्छे भी रहो, मगर रहबर बुरा हो। अगर रहबर बुरा हो, नजात खतरे में है, और तुम बुरे भी हो। अगर रहबर नेक हो, साले हो, तो नजात यकीनी है। खुदा की कसम, हमारा रहबर गौसे आजम है, मोइनुद्दीन है, निजामुद्दीन है, कुतुबुद्दीन है, फरीदुद्दीन है, अलाउद्दीन है, बदीउद्दीन है, ताजुद्दीन है। अगर हम उनके फरामीन पर अमल करेंगे, हराम से बचेंगे, हलाल को मानेंगे, तो इंशाअल्लाह हम यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहां भी चमकते रहेंगे। और जो लोग औलिया अल्लाह पे एतराज करते हैं, कहते हैं हमें रहबर की जरूरत नहीं, हमें रहबर की जरूरत नहीं, मैं उनको सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि बेटा, बगैर रहबर के तू कुछ कर ही नहीं सकता। आप बोलो कैसे, मैं बोलूंगा ऐसे। देखें आप, यू मे हैव सीन दिस इज अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। माशाअल्लाह, ये तो कोलकाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ। यू मे हैव सीन दिस इज अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आप जब घर बनाते हो, घर या दीवार या कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो दीवार को चेक करने के लिए, वॉल को चेक करने के लिए दिस इज ए साहोल। आप साहोल लटकाते हैं, साहोल लटकाते हैं दीवार को चेक करने के लिए। ये दीवार कि मेरी दीवार सीधी है कि टेढ़ी है, ये दीवार बनाने में रहबर है। अरे लहक के बोलो, ये दीवार बनाने में रहबर है। खुदा की कसम, क्या कहने, जब एक दीवार बगैर रहबर के सीधी नहीं हो सकती, तो जिंदगी बगैर रहबर के सीधी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहे जिंदगी। इसीलिए अल्लामा शहरयार साहब पूरी दुनिया में बता रहे हैं कि हमें रहबर की जरूरत है। और माशाअल्लाह हमारे खुशनसीबी है कि हमारा रहबर गरीब नवाज। और सुनो, बगैर रहबर के बेटा एक कदम नहीं चल सकते, बगैर रहबर के एक कदम नहीं चल सकते। आप बोलोगे कैसे, मैं कहूंगा ऐसे। आप जब तस्बीह पढ़ते हैं तो आप देखते हैं तस्बीह में दो बड़े दाने होते हैं। ये तस्बीह में रहबर है, इट इज कॉल्ड इमाम। आप शुरू किए सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब यहां आप पहुंचे, आप समझ गए, यू हैव द स्टॉप। आप यहां से तस्बीह चेंज कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हैरत की बात है, एक तस्बीह भी बगैर रहबर के पूरी नहीं हो सकती। एक तस्बीह भी बगैर रहबर के नहीं रह सकती। सुन्नी मुसलमानों, ए दुनिया वालों, जब एक तस्बीह बगैर रहबर के पूरी नहीं हो सकती, तो जिंदगी की इतनी बड़ी तस्बीह मंजिल बगैर रहबर के कैसे पूरी हो जाएगी। इसलिए हमें रहबर की जरूरत है। और माशाअल्लाह ये अल्लाह का करम है कि हमारा रहबर उसके करम से गरीब नवाज है। और गरीब नवाज की शान तो वो शान है
कि सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं कि रूहुल अमीन कह रहा है। जब लॉर्ड गिरनीज हिंदुस्तान आया था, पूरी दुनिया में घूम के उसने कहा आई विजिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया घूम के आ रहा हूं। When came to India, जब मैं इंडिया पहुंचा, आई सा, मैंने देखा कि हिंदुस्तान में कोई नॉट रूलिंग सिटिंग ऑन द ग्राउंड, यहाँ कोई जमीन पे बैठा हुकूमत नहीं कर रहा है, बल्कि जमीन पे लेटा हुआ हुकूमत कर रहा है। Whose name is गरीब नवाज, जिनका नाम गरीब नवाज। मार्टिन लूथर ने कहा था कि तुम उड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे की तरफ बढ़ते रहो। अगर रास्ते में कंकर या पत्थर है तो अच्छा जूता पहनकर सफर तय किया जा सकता है, लेकिन अगर जूते में कंकर या पत्थर है तो अच्छे रास्ते पर चलना भी दुश्वार हो जाएगा। मौलाए कायनात हजरत अली फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज उसकी रूह हुआ करती है। इसका मतलब यह है कि इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत होना चाहिए ताकि वो बाहरी परेशानियों का डटकर मुकाबला कर सके। यही वजह है कि हम जलसे को सिर्फ जलसा नहीं समझते हैं, जलसे को रूहानी अस्पताल समझते हैं जहां रूहानियत का इलाज किया जाता है। जलसा दिलों पर चढ़ी हुई गम की परछाइयों को उतारता है। कुछ लोग एतराज करते हैं कि अब यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का तराना है, अब तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, इसी पर अमल करने की जरूरत है, अब जलसों की जरूरत नहीं है, इस कदर भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मगर शायद उन लोगों को नहीं मालूम कि चिराग से चिराग जलाया तो जा सकता है, लेकिन बल्ब से कभी बल्ब रोशन नहीं किया जा सकता है। तसल्लियों के हलकोरे से दर्द की शिद्दत में कभी नहीं आती है। तिनके ने कभी डूबने वाले को नहीं बचाया, दवा कभी मौत का इलाज नहीं हो सकती है। व्हाट्सएप से हासिल किया हुआ इल्म बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। जलसों की कल भी जरूरत थी, जलसों की आज भी जरूरत है, जलसों की कल भी जरूरत रहेगी, इसलिए कि जलसा तो रूहानी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बगैर सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा। आइए हम आपकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं हिंदुस्तान की वो आफाकी आवाज, आफाकी खतीब, खलीफे ताजुशरिया, मुफक्किर इस्लाम, आलमी फिक्र नज़र के खतीब हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार साहब क़िबला मिंबर नूर पे जलवाबार हैं, जो ज़माना बाज नहीं ज़माना साज खतीब के हवाले से पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। हम ये अक्सर कहते हैं कि खतीब को लहरों के साथ कभी नहीं बहना चाहिए, बल्कि लहरों की मुखालिफ सम तैरना चाहिए, चाहे वो डूब के मर ही क्यों ना जाए, इसलिए कि लहरों के साथ तो मुर्दे बहा करते हैं, जिंदा लोग लहरों का रुख मोड़ देते हैं। एक जिंदा खतीब, जिंदा दानिश्वर, जिंदा मुफक्किर, जिंदा आलमी फिक्र नजर की खतीब से इंशाअल्लाह आप खिताब सुनने का शरफ हासिल करेंगे। लेकिन आइए, मैं अपने ऐलान पे इस वक्त कायम हूँ। आपके इंतजार का लम्हा खत्म हुआ। शायर इस्लाम हजरत हबीबुल्लाह फैजी आने वाले हैं। जो लोग सुनने के लिए तैयार हैं, जरा एक बार अपनी आवाज बुलंद कर दें। हम ये अक्सर कहते हैं कि मधुपुर की दो चीजें पूरे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हैं, एक मधुपुर का रसगुल्ला, दूसरा मधुपुर का हबीबुल्ला। इंशाअल्लाह उनके बाद हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे। जितने लोग बैठे हुए हैं, एक बार सब लोग अपनी आवाज बुलंद कर दें ताकि आलमी फिक्र नजर के खतीब हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार साहब को आपकी जिंदा दिली का एहसास हो जाए। जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार मोहब्बत के साथ बोल दें या हुसैन, जरा और मोहब्बत के साथ बोल दें या हुसैन। शायर इस्लाम हजरत हबीबुल्लाह फैजी से गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ लाएं। इंतजार का ये लम्हा खत्म हो रहा है, बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है। ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं। सूफी बासफा हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला, जिनकी सरपरस्ती में और जिनकी रहनुमाई में यह अज़ीमुश्शान काफिला यहाँ मौजूद है, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हजरत हबीबुल्लाह फैजी का कलाम होगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार साहब की गुफ्तगू होगी। जो लोग जहाँ बैठे हुए हैं इसी अंदाज से आप बैठे रहें और मोहब्बत के साथ बैठे। आप जलसे में बैठे हुए हैं। हजरत बहलोल दाना तो हमेशा कब्रिस्तान में बैठते थे। एक मौके से हारून रशीद बादशाह का गुजर हुआ तो हारून रशीद बादशाह ने कहा, हजरत बहलोल दाना आप हमेशा कब्रिस्तान में बैठते हैं, कभी शहर की तरफ तो आइए। हजरत बहलोल दाना ने कहा, क्या करें शहर जाकर, लोग शहर से इधर ही आ रहे हैं।
को उनसे खुदा जुदा न करे। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे। बेकसी ले खुदा न करे। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे। बेकसी लूट ले खुदा ना करे। दिल से खुदा ना करे। ये वही है जो बख्श देते हैं। ये वही हैं जो बख्श देते हैं। क्या कहने? ये वही है, ये वही है, ये वही है। ये वही है जो बख्श देते हैं। ये वही है जो अजी देखो ना, ये वही है जो बख्श देते हैं। अरे कौन इन जुर्मों पे सजा न करे। कौन इनसे खुदा जुदा न करे। बेकसी लूट ले खुदा न करे। सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। सब तबीबों ने सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। आईसा अगर रवा न करे। बेकसी लूट के बेकसी लूट ले खुदा न करे। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे। बेकसी लूट ले खुदा न करे। सब मिलकर पढ़े। बेकसी लूट ले खुदा न करे। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे।
इसमें रोज़े का सजदा हो के तवाफ, इसमें रोज़ा इसमें रोज़ा सजदा हो के तवाफ, इसमें रोज़ा इसमें रोज़े का सजदा हो के तवाफ। अरे होश में जो न हो क्या न करे, सब चले मदीने को, ले रज़ा सब चले मदीने को, ले रज़ा सब ले रज़ा ले रज़ा ले रज़ा सब चले मदीने को। अरे मैं न जाऊं, अरे खुदा न करे, अरे खुदा न करे, मैं न जाऊं, अरे खुदा न करे। सब मिलकर पढ़िए, दिल को से खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, दिल से खुदा जुदा ना करे।